आप न्याय की तरफ बढ़ रहे थे, तो आपको कैसे सबूत मिला? आपको कैसे पता लगा कि कुछ घपला चल रहा है इस संस्थान में? तो जब मेरे को पता लगा कि ये गड़बड़ है, इसमें चीज़ें तथ्य छुपाए जा रहे हैं, तो वो तथ्य इकट्ठे करने ज़रूरी थे। तो मैंने सूचना का अधिकार के माध्यम से सूचनाएं एकत्रित करनी शुरू करी। तो तब जाके ये पता चला कि कोई संस्था बॉडी बिल्डिंग की मान्यता प्राप्त ही नहीं है 2021 के बाद से। तो आपको फर्स्ट टाइम पता कैसे चला कि इतना फ्रॉड हो रहा है? आपको एक नॉलेज कैसे मिली? कि आपने कोई रिसर्च करी या या आपके खुद के साथ हुआ ऐसा? पैनल बैठता है, तो वो मान्यता प्राप्त संस्था का ही बैठेगा। बैठेगा इन द सेंस विभाग तो होगा, लेकिन जजिंग पैनल ट्रायल में वहाँ से मांगा जाता है। देन उसके बाद उन सर्टिफिकेट्स को सत्यापित भी तो संस्था को ही करना होता है। स्कैम पकड़ने के बाद जो उनको जॉब मिली है, वो उनके पास रहेगी कि उनको कुछ सरकार बाद में कुछ अरेंज करेगी उनके लिए? वो तो यही सोच के गया ना, क्योंकि इन्होंने अपने आप को मान्यता प्राप्त दर्शाया और सब जानते हैं इस बात को कि जो मान्यता प्राप्त है उसी के सर्टिफिकेट्स वैलिड होते हैं स्पोर्ट्स कोटे में नौकरी पाने के लिए। सिर्फ मेजर ध्यानचंद ही के नाम पे स्पोर्ट्स डे क्यों मनाया जाता है? खिलाड़ियों के लिए भी उनका देश पहले है, क्या बात है! जवान के लिए भी उनका देश पहले है। डिसिप्लिन जीवन फौजी का भी है, खिलाड़ी का भी जीवन डिसिप्लिन है। बॉडी बिल्डिंग सिर्फ एक स्पोर्ट ही नहीं, ये एक लाइफस्टाइल है जिसमें चाहिए मेहनत, लगन और सब्र। हाय, वेलकम एवरीवन टू पब्लिक अलर्ट 24x7। और आज का एपिसोड बहुत ही खास और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हमारे साथ हैं देवेंद्र कुमार सेन जी, जो कि इंडियन रेलवे बोर्ड में बॉडी बिल्डिंग कोच हैं, जिन्होंने अपनी कोचिंग से बॉडी बिल्डिंग को इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर एक नया मुकाम हासिल करवाया है। और आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे फिटनेस और हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में, कि कैसे यूथ बॉडी बिल्डर्स एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर, एक हेल्दी डाइट अपनाकर चैंपियन बन सकते हैं। एंड आई होप आप सब ये एपिसोड एंजॉय करेंगे और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके सर, तो आपने अपनी लाइफ में इतना कुछ अचीव कर लिया है, अब आपको क्या लगता है आप आगे क्या करेंगे अब? अभी जो अचीव करने की बात करें, अभी पूरा अचीव नहीं किया, क्योंकि जो मैं अचीव नहीं कर पाया, मैं उसके लिए चाहता हूँ कि आने वाली जनरेशन उन चीज़ों को अचीव करे। तो मैं उन चीज़ों के ऊपर काम कर रहा हूँ। जैसे कि क्या? जैसे कि अगर बात करें कि अपने प्रदेश की बात करूँ मैं बात तो ज़िले से शुरू हुई थी। जी। फिर प्रदेश की बात करूँ तो हमारे यहाँ एक संस्था है, यूपी बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस एसोसिएशन। उसका रजिस्ट्रेशन अभी डिप्टी रजिस्ट्रार कार्यालय मेरठ, चिट्स फर्म्स एवं सोसाइटीज़ से निरस्त किया गया। कारण, उनके द्वारा खिलाड़ियों को लगातार भ्रमित किया जा रहा था, गुमराह किया जा रहा था कि हम भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है, जबकि मान्यता नहीं है। कारण, मैंने ये चीज़ की सूचना खेल मंत्रालय से ली। उन्होंने बताया कि भारत में कोई संस्था बॉडी बिल्डिंग की अभी मान्यता प्राप्त नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सूचना माँगी कि क्या आपका नाम और लोगो चिन्ह जो है इस्तेमाल किया जा सकता है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये पनिशेबल ऑफ़ेंस की श्रेणी में आता है। जी। तो जो इस संस्था की, फिर उनसे पूछा कि भई पनिशेबल ऑफ़ेंस की श्रेणी में है, तो फिर इस तरीके से आपके नाम का इस्तेमाल हो रहा है। तो और तो जब इस्तेमाल होगा तो ऑब्वियस है कि किसी की अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि ही होगी, नहीं तो इतना साहस कोई नहीं कर सकता कि सरकार के नाम का दुरुपयोग करे, बिल्कुल। जिसको अधिकार नहीं है। तो उन्होंने वार्निंग लेटर जारी किया उन लोगों को। लेकिन मेरी ज़िम्मेदारी बनती थी कि पहले मैं अपने प्रदेश में हो रहे इस भ्रष्ट संस्था के विषय में संज्ञान में लाऊँ, कंप्लेन की, इसमें साक्ष्य प्रस्तुत किए तो इसके अंदर संस्था के रजिस्ट्रेशन को निरस्त कर दिया गया। क्योंकि कोई भी संस्था जब रजिस्टर्ड होती है, तो अगर उसका कोई भी कृत्य ऐसा है जो समाज हित में ना हो, है ना? गुमराह करने वाला हो, तो उसमें अधिनियम है, उस नियम के अंतर्गत संस्था को निरस्त कर दिया जाता है। तो इसमें जो इनको निरस्त किया गया, उसमें भी आधार यही है कि स्वयं को आपने मान्यता प्राप्त बताया जी। है ना? और आपने उसके नाम और चिन्हों का इस्तेमाल किया, ये भी उन्होंने स्वीकार कर लिया है। क्योंकि स्वीकार इसलिए कर लिया कि उन्होंने रजिस्ट्रार महोदय को भी गुमराह करने की कोशिश करी। जवाब इस तरीके से दिया कि नहीं, वो जब हमारे पास
वार्निंग लेटर आ गया, हमने उसके बाद नहीं इस्तेमाल किया। यानी आपने पहले इस्तेमाल किया ना, जी। क्यों कर रहे थे? भाई अगर मेरा ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर कर जाए तो क्या मेरा चालान नहीं कटेगा? सरकारी दस्तावेज़ है, कटेगा ना। वो अब चालान कटना यानी वो एक घटना घटित हो गई, इसीलिए मेरे को फाइन देना पड़ा ना। जी। तो वही चीज़, आप युवाओं के भविष्य की बात कर रहे हैं, आप युवाओं से जुड़ा हुआ विषय है, आप किसी को गुमराह कैसे कर सकते हैं उन चीज़ों को लेके? आप समाज को कैसे गुमराह कर सकते हैं? आप शासन प्रशासन को गुमराह किया, आपने वहाँ पर अपने आप को मान्यता प्राप्त बताया, तो ये अपने आप में एक अपराध की श्रेणी में आता है। तो रजिस्ट्रार महोदय का अपने एक अधिकार है, उन अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए जो है उन्होंने सारी सुनवाइयाँ की हैं, सुनवाई के उपरांत जो मेरे द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किए, उनकी जाँच हुई है, जाँच के उपरांत संस्था के जो रजिस्ट्रेशन है उसको निरस्त कर दिया गया और अपना सर्टिफ़िकेट जमा करने के लिए आदेशित किया कि कार्यालय में जमा कराएँ। दूसरा इसमें गंभीर क्या था प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में जो इन लोगों को हुआ हुआ है कि इसी रजिस्ट्रेशन नंबर पे 51,648 एम है इसका रजिस्ट्रेशन नंबर, इसी के ऊपर 2 कार्य समिति काम कर रही हैं। जी। तो ये भी अपने आप में गलत है। भई ये ऐसा ही हो गया जैसे मैं 2 गाड़ी चला रहा हूँ एक ही नंबर प्लेट के ऊपर, गलत है, अपराध, बिल्कुल। है ना? उस चीज़ की जाँच होनी चाहिए। अवैध तरीके से जो चीज़ आपके बायलॉज़ में नहीं है, जो अब चीज़ मेंशन नहीं है, आप उन चीज़ों की वसूली उस तरीके से कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें थी, सारे साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, उन साक्ष्यों के आधार पे ये कार्रवाई हुई है। अभी बात कर लें कि इस संस्था की जो नेशनल बॉडी है, जी। तो उसके ऊपर भी सीबीआई ने एफआईआर कराई है। उसमें भी स्पष्ट लिखा गया है कि आप लोगों के द्वारा जो है स्वयं को नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन बताया गया है, जो कि आप नहीं हैं। आपके द्वारा जो सर्टिफ़िकेट्स इश्यू किए गए हैं, फेक सर्टिफ़िकेट्स, वो इस्तेमाल हुए हैं जॉब सिक्योर करने के लिए। आपने गुमराह किया है अपने प्रायोजकों को भी, स्पॉन्सर्स को, खिलाड़ियों को। तो इस संबंध में जो है सीबीआई के द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है संस्था के तत्कालीन अध्यक्ष और सचिव के खिलाफ। तो इतना बड़ा तंत्र चल रहा है इस चीज़, मतलब सरकार लगातार, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और धन्यवाद देता हूँ अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने लगातार खेल जगत के लिए प्रयास किया। उसके सकारात्मक परिणाम भी हमारे सामने आ रहे हैं। आप ग्राफ उठा के देख सकते हैं कि पहले हमारे ओलंपिक्स में कितने मेडल होते थे और 2014 के बाद से क्या हमने उसमें ग्रोथ पाई है। जी। वो इसीलिए है कि सरकार लगातार खेल जगत में हो रहे भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्यरत है, प्रयासरत है। उन चीज़ों को, उस तंत्र को तोड़ने का प्रयास कर रही है लगातार। लेकिन उन चीज़ों को बताना भी तो हमारा फ़र्ज़ है। क्या वो सारी चीज़ें वही करते रहेंगे? हमारे देश का नागरिक होने के कारण हमारे अपने कोई दायित्व नहीं बनते? भई जब हम बताएँगे, तभी तो उस चीज़ के ऊपर बताना होगा ना हमें कि भई इस तरीके से हो रहा है। जब बताएँगे तभी तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो बिल्कुल। हो रही हैं, है ना? तो ये चीज़ें हैं। तो लगातार प्रयास चल रहे हैं और सकारात्मक प्रयास और परिणाम भी सामने आ रहे हैं। तो हम तो यही चाहते हैं कि इसके अंदर जो है, क्योंकि इस संस्था की अगर बात करें जो फेक सर्टिफ़िकेट्स थे, भई आपको अधिकार नहीं है, आप सरकार का, जब आप सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं है, तो आपको अधिकार नहीं है आप उस नाम का इस्तेमाल करें, जी। है ना? खिलाड़ी, मैंने जैसे पहले बोला, वो मन का साफ होता है, उसे तो मन चाहिए, वो तो जाके खेलेगा, है ना? लेकिन जो आपने सर्टिफ़िकेट इश्यू किए, उसपे जॉब सिक्योर हो गई, जॉब्स पाई, उन खिलाड़ियों का कोई दोष नहीं है उसके अंदर, बिल्कुल। क्योंकि गुमराह किसने किया? संस्था ने। संस्था ने। संस्था ने ही विभाग को भी गुमराह किया खुद को मान्यता प्राप्त बताकर। भई सीधी बात है, आप सर्टिफ़िकेट भेज रहे हो वहाँ पे, यानी आप सोची-समझी साजिश के तहत कर रहे हो जी। और आपने अपना एक तंत्र इस तरीके का, ये सुनियोजित और संगठित अपराध है। इसमें कार्रवाई होनी चाहिए हर एक के ऊपर, क्योंकि प्राउडली, बड़ी ताकत के साथ, बड़े विश्वास के साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, अंतर्राष्ट्रीय मंच के ऊपर बोलते हैं उस चीज़ के लिए कि मेरा युवा देश है, क्योंकि सबसे ज़्यादा युवा हमारे देश के अंदर है। अगर है तो वो उस चीज़ के लिए लगातार प्रयासरत है। इस तरीके के लोग अगर, ऐसी संस्थाएँ अगर रहेंगी, तो हम कैसे एक सुरक्षित माहौल युवाओं को दे पाएँगे? बिल्कुल। तो ऐसी संस्था के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और जो आगे उदाहरण बने कि भाई तुम ही नहीं हो, हम भी हैं, कोई तुम्हें देख रहा है
है ना? तो कठोर कार्रवाई होनी बहुत आवश्यक है, जो आगे उदाहरण बने ऐसे लोगों के लिए जो इस तरीके का करने के बारे में सोचते हैं। अपराध दूसरा इसके अंदर क्या है कि अपराध ये हुआ है, कुछ लड़कों ने अपनी आयु फर्जी दर्शाई है, कुछ खिलाड़ियों ने फर्जी दर्शाई है, और 5 से 20 साल तक का अंतर बाप रे! है ना? तो ये सेंध है हमारे सुरक्षा तंत्र में, जहाँ आज सरकार लगातार घुसपैठियों पे काम कर रही है, तो ये जहाँ से कागज़ तैयार हो रहे हैं, है ना? पहली बात तो जाँच ऐसी हो इस चीज़ की होनी चाहिए कि खिलाड़ियों को इस तरीके से प्रेरित कौन कर रहा है, जो खिलाड़ी अपराध की तरफ बढ़ गया। जी, भई फर्जी दस्तावेज़, फर्जी आयु प्रमाण पत्र, अन्य दस्तावेज़, पासपोर्ट तक फर्जी कागज़ों पे तैयार कर देना, ये अपने आप में गंभीर हुँ, घुसपैठियों को, जो लोग इनको कागज़ तैयार करके दे रहे हैं, वो घुसपैठियों को भी तो तैयार कर रहे होंगे। बिल्कुल। तो उस तंत्र का पता लगना ज़रूरी है। खाली कार्रवाई हम एक व्यक्ति के ऊपर कर दें, तूने ऐसा कर दिया, नहीं, ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए। उद्देश्य ये होना चाहिए उसकी जड़ क्या है? या उन खिलाड़ियों को ऐसा करने के लिए प्रेरित कौन कर रहा है? और मुझे पता है उसमें संस्था अपने आप को बचा लेती है, वो तो कह देती है कागज़ तो आयु के आपने तैयार करे, हमने तो जो सर्टिफ़िकेट दिया, हम तो सर्टिफ़िकेट की ज़िम्मेदारी ले सकते हैं, है ना? लेकिन अभी एक बहुत अच्छी सूचना मैं दे रहा हूँ, क्योंकि अखबारों में भी आई थी, वैसे मुझे नहीं पता आपको जानकारी है कि नहीं है। भारतीय स्पोर्ट्स कोड में फर्जी आयु प्रमाण पत्रों को लेके सरकार गंभीर हुई। गंभीर होने के बाद उसमें उन्होंने प्रावधान रखा है, जहाँ पहले अपनी बात खिलाड़ी नहीं रख पाते थे, तो मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, कि उन्होंने खिलाड़ियों को वो मंच दिया जहाँ पर वो अपनी बात रख सकें। वहाँ पर स्पष्टता के साथ कहा गया है, मान लिया जैसे आप हैं, आपको लगता है कि किसी व्यक्ति ने फर्जी आयु जी, पे वो खेल रहा है, उसने अपनी आयु कम दर्शाई है ना? गलत आयु का प्रयोग करके वो खेल रहा है वहाँ हुँ, पर। हुँ, तो वहाँ पर उसमें प्रावधान है, आप आवेदन करेंगे मंत्रालय में, जिस खिलाड़ी की शिकायत है, आप वो शिकायत जब आवेदन करा, तो मंत्रालय उसकी जाँच कराएगा, उसकी मेडिकल जाँच कराएगा, अगर दोषी पाया गया, तो दोषी पाए जाने पर उसमें आजीवन प्रतिबंधित का भी प्रावधान है, एफआईआर तक का प्रावधान है मंत्रालय की ओर से, और आपने वो शिकायत की थी, तो आपको पारितोषिक देके सम्मानित भी किया जाएगा। ये उसके अंदर प्रावधान रख दिया गया है, यानी आने वाली पीढ़ी के लिए लगातार सरकार प्रयासरत है। लेकिन हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम बताएँ कि ये भी चीज़ ऐसे हो रही है, इसकी तरफ भी ध्यान आकृष्ट करना ज़रूरी है। जी, तभी एक हेल्दी एनवायरनमेंट हम स्पोर्ट्स का दे पाएँगे। बिल्कुल। जब दे पाएँगे तो अपने आप ही आप अपने आप देखिए ना, जिस लड़के ने अपनी आयु 35 वर्ष होते हुए 25 दर्शा दी, और शारीरिक खेल है, शारीरिक क्षमता के आधार पे आप मानसिक लेवल से कितने भी पॉजिटिव हो सकते हैं, कितने भी सकारात्मक हो सकते हैं, यार मैं कर दूँगा, हुँ, हुँ, है ना? लेकिन आयु मैटर करती है, वो 35 साल का 25 की बराबरी नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। तो ये अपने आप में आप सही खिलाड़ी तक सही चीज़ पहुँचा दें, पात्र खिलाड़ी को उसका हक दे दें, ऑटोमैटिकली हमारा ग्राफ मेडल्स का बढ़ जाएगा। इस पे काम होने की भी आवश्यकता है। बिल्कुल। उसके लिए ही सरकार ने जो है फर्जी आयु प्रमाण पत्रों से संबंधित और फर्जी आयु से संबंधित गंभीरता से ले रही है इस विषय को। तो इसीलिए वो स्पोर्ट्स कोड के अंदर वो कॉलम डाल दिया गया है। तो ये चीज़ें हैं। सरकार जो है प्रॉपर स्पोर्ट्स कोड के एक भी मानक को, है ना, छोड़ के किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ करने को इसलिए तैयार नहीं है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी को पता है कि मेरे देश के युवाओं से जुड़ा विषय है, खेल जगत के भविष्य से जुड़ा विषय है, तो कोई भी मानक छूटना नहीं चाहिए। जी, तो उस चीज़ के ऊपर काम हो रहा है। एक गलती हुई थी 2012 में, है ना? 2011 के स्पोर्ट्स कोड का पूरी तरीके से पालन नहीं हुआ। उसका रिज़ल्ट ये आया कि इस तरीके के लोग सक्रिय हो गए। हुँ, और क्या 2012 से पहले क्या देश के अंदर कोई और संस्था नहीं थी? अगर कोई और संस्था बॉडी बिल्डिंग की कार्य नहीं कर रही थी, तो 6 अर्जुन अवार्ड कैसे हो गए थे? भाई कोई संस्था काम कर रही थी, हुँ, तभी तो उसके 6 अर्जुन अवार्ड आए, बिल्कुल। है ना? तो इन चीज़ों पे एक जाँच की ज़रूरत है, ताकि खिलाड़ियों को न्याय मिल सके। क्योंकि जैसे इस संस्था ने फर्जी अपने सर्टिफ़िकेट जो जारी किए, है ना? क्योंकि उसमें सीबीआई रिपोर्ट के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कि फेक सर्टिफ़िकेट इश्यू हुए हैं, जिनका प्रयोग नौकरियों के लिए हुआ। उन खिलाड़ियों का तो कोई दोष नहीं जो उसमें भर्ती हो गए। जी, लेकिन
इसके अंदर वो खिलाड़ी अपना ट्रायल या आवेदन करने से रह गए जो अन्य संस्थाओं से खेलते थे। जी। ये उनके साथ अन्याय हो गया। दूसरा, जब विभागों को नहीं पता था, जैसे रेलवे को नहीं पता था कि संस्था की मान्यता 2 दिसंबर 2021 के बाद से नहीं है, जी। तो जो विभाग ने प्रॉपर उसमें लिख दिया कि सिर्फ इसी संस्था के, क्योंकि उनको तो जानकारी नहीं थी कि भाई इस संस्था की मान्यता है कि नहीं है। तो कहीं न कहीं उस तरीके की सूचना का एक अभाव रहा, जिसके कारण इस तरीके की चीज़ें हुई। तो यहाँ पर स्पष्ट लिख दिया गया कि सिर्फ़ यही जो आईबीबीएफ है, इसके ही कागज़ मान्य होंगे, है ना? तो इससे अन्याय उनके साथ हो गया। वो लोग भी आवेदन नहीं कर पाए, जो लोग अन्य संस्थाओं से खेलते थे। हुँ। तो सर जिनके साथ अन्याय हुआ है, क्या उन्हें न्याय मिला है? न्याय भविष्य में मिलेगा, उसका पटल तैयार होना शुरू हो गया है। सरकार के संज्ञान में बात आ गई है, तभी सीबीआई जाँच हुई, और सीबीआई क्या है ना, मुँह कब्र में से निकाल रहा है बात को। तो चीज़ें वहाँ से निकल के आएँगी कि तब सबको पता लगेगा कि वो कितने बड़े स्कैम का शिकार हो रहे थे। दूसरी बात ये है, अब ये है, ये अगर आदेश आए हैं, हुँ। तो ये भी तो सरकार ने ही दिया है। जी। अगर रजिस्ट्रेशन निरस्त किया गया है, तो वो सरकार ने ही तो संज्ञान उसका लिया, सुनवाई हुई। भई जो डिप्टी रजिस्ट्रार महोदय हैं, वो शासन का, प्रशासन का वही हिस्सा है, यानी सरकार का ही तो हिस्सा है। जी। उन्होंने अगर कोई आदेश दिया है, तो संज्ञान में आया, उसके ऊपर कार्रवाई ही तो है। तो आने वाले भविष्य में उस तरीके की चीज़ें मिलेंगी, लेकिन उसके लिए हमारा जागरूक होना ज़रूरी है। गलत को गलत कहने का साहस होना चाहिए। आप कह नहीं सकते तो कम से कम सूचित कीजिए, जी। बताइए, क्योंकि अगर किसी चीज़ का आप शिकार हो गए, तो कोई आने वाला जनरेशन में आगे कोई और उसका शिकार ना हो, ये बताना ज़रूरी है। भई जी। सीधा-सा है, माँ भी तो बच्चे को तब दूध पिलाती है हुँ। कि जब वो रोता है ना? तो जब हम बताएँगे ही नहीं, तो कार्रवाई कहाँ से होगी? बिल्कुल। बताने का काम किया है, उस चीज़ पे बोल रहे हैं, तो उस पे काम भी हो रहा है और रिज़ल्ट सामने आ रहे हैं। ऐसे लोगों को कहीं न कहीं अपने आप में भी हताशा हो रही है। तो सर जब आप सच्चाई को लेके आगे बढ़ रहे थे, आप न्याय की तरफ बढ़ रहे थे, तो आपको कैसे सबूत मिला? आपको कैसे पता लगा कि कुछ घपला चल रहा है इस संस्थान में? अ, इसको करने का उद्देश्य मैं आपको बता चुका हूँ, आने वाली जनरेशन को वो चीज़ें फ़ेस ना करनी पड़े। तो जब मेरे को पता लगा कि ये गड़बड़ है इसमें, चीज़ ये तथ्य छुपाए जा रहे हैं, तो वो तथ्य इकट्ठे करने ज़रूरी थे। तो मैंने सूचना का अधिकार के माध्यम से सूचनाएँ एकत्रित करनी शुरू करी। तो तब जाके ये पता चला कि कोई संस्था बॉडी बिल्डिंग की मान्यता प्राप्त ही नहीं है 2021 के बाद से। तो तब पता चला, तो फिर विभाग से मैंने पता करा कि भई अगर कोई आपका नाम और लोगो क्या ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि भई मंत्रालय के नाम और लोगो का अर्थ है एक विश्वास लोगों के अंदर। कोई भी अगर कैसा भी होगा, अगर एक बार बोलेगा ना मैं भारत सरकार से मान्यता प्राप्त हूँ, तो प्रायोरिटी में वो ही रहेगा। तो मेरा ये जानना ज़रूरी था, तो उन्होंने कहा ये पनिशेबल ऑफ़ेंस की श्रेणी में आता है। तो मेरे को वहाँ से पल मिला, तो फिर मैंने पता किया कि इस तरीके से लोग जो हैं आपके नाम का और इसका इस्तेमाल मिसयूज़ कर रहे हैं, तो आपके द्वारा इन पे क्या कार्रवाई की गई? तो उसकी सूचना उपलब्ध कराएँ। तो फिर एक वार्निंग लेटर भेजा गया। तो उस वार्निंग लेटर के माध्यम से जो है, उन लोगों को सूचित किया गया कि आप लोग बिना अनुमति, बिना मान्यता के हमारे लोगो और नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप अनऑथराइज़्ड वे में हमारा करते हैं, तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई होगी। तो ये वार्निंग लेटर किसने भेजा था? वार्निंग लेटर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने भेजा था, ओके। है ना? तो संस्था को। हुँ। तो फिर भी, लेकिन उसके बाद भी लेकिन इस बीच में जब हमने पता किया, इस बीच में वो लोग इस तरीके का अपराध कर चुके थे। भई सीधी बात है, अपराध ही कहूँगा, जिसको मंत्रालय भी मान रहा है, वो कह रहा है कि भई ये पनिशेबल ऑफ़ेंस की श्रेणी में आता है। तो जब ये अपराध बीच में घटित हो गया, और इतना ही नहीं, इससे कोई विभाग अछूता इसलिए नहीं रहा, इस संस्था ने सबको गुमराह किया।
क्योंकि ऑब्वियस है कोई भी विभाग ऐसा ही सोचेगा, क्योंकि जब पिछले 2012 के बाद से इनके पास मान्यता रही, तो हर विभाग यही सोचेगा, पता करने की कोशिश भी नहीं करेंगे। उन्हें पता है कि हाँ, मान्यता है इसीलिए, और वो एलिजिबल अपने यहाँ जितनी स्पोर्ट्स कोटे की भर्ती होंगी तो उसके लिए वो खुला मंच रखेगा उनके लिए। लेकिन विभाग को तो सूचना नहीं थी ना कि भाई इस चीज़ से संबंधित कि इनकी मान्यता समाप्त हो चुकी है और वो इस तरीके से पेपर्स का मिसयूज़ हो रहा है। तो और इसमें कोई मतलब सेंटर से आप ये देखिए कि इसमें रेलवे, जीएसटी डिपार्टमेंट, कस्टम डिपार्टमेंट, कोच फैक्ट्री, आपका अगर बात करें इतना ही नहीं है इसके अंदर, कई दस्तावेज़, कई खिलाड़ी इस तरीके के भी हैं, जो बॉडी बिल्डिंग नहीं अदर अदर एक्टिविटी के हैं और वो बॉडी बिल्डिंग के नाम पे भर्ती हो गए। अदर एक्टिविटी एज़ इन? लाइक जैसे वो है स्पोर्ट्स फिज़िक्स है, वो बॉडी बिल्डिंग पे भर्ती हो गया। और जबकि स्पोर्ट्स फिज़िक्स जो है वो अ, या वीमेन स्पोर्ट्स फिटनेस कह लें, तो वो स्पोर्ट्स की श्रेणी में ही नहीं है। जब श्रेणी में नहीं है तो उसको भर्ती करके आप एक बॉडी बिल्डर, एक पात्र खिलाड़ी का हक क्यों खा गए? ये सब है इनका तंत्र। इन लोगों ने एक तरीके से विभागों को गुमराह किया और मिसयूज़ करके ये परिणाम सामने आया है ना? तो उन चीज़ों पे काम होना ज़रूरी है और सरकार ने उस चीज़ का संज्ञान लिया और उसके ऊपर जैसे मैंने बताया कि एफआईआर भी और अन्य प्रक्रियाएँ शुरू हो गई हैं। पर मैं फिर निवेदन करूँगा जो मंत्रालय से कि ऐसे लोगों को कतई ना बख्शा जाए, क्योंकि इन लोगों ने विश्वास को इस्तेमाल किया है। भारत सरकार के नाम का इस्तेमाल किया है और उसको आधार बना के अपने व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध किए हैं। और ये इतना ही नहीं, पूरे देश के अंदर हुआ है इस तरीके से, क्योंकि कोई विभाग बचा ही नहीं है उसके अंदर जो सेंटर का था, जहाँ पर खेल कोटे के अंतर्गत बॉडी बिल्डिंग की भर्ती थी, वहाँ पे ये हुआ और आज भी ये चीज़ें हो रही हैं। मतलब अभी भी जो भर्तियाँ जिस तरीके से हो रही हैं, आप अगर उन्हें प्रॉपर आप बताइए ना कितना खुला मंच उसके लिए दिया गया है। अभी सिस्टम को ठीक होने में समय लगेगा, जिसके लिए सरकार लगातार प्रयासरत है, क्योंकि ये आज से तंत्र नहीं चला आ रहा। कहीं न कहीं उस तंत्र के अंदर जब इस तरीके के लोग एक्टिव हो गए, तो उनको बल मिला। ऐसे ही उनकी अब कमर टूटनी शुरू हो रही है ना? तो ये चीज़ है और होगा। तो आपको लाइक फर्स्ट टाइम पता कैसे चला कि इतना फ्रॉड हो रहा है? आपको एक नॉलेज कैसे मिली? क्या आपने कोई रिसर्च करी? क्या अ, आपके खुद के साथ हुआ ऐसा? इसके अंदर जब फर्स्ट टाइम अपने आप फेस किया, लेकिन वो विषय संस्था के, क्योंकि देखिए, वो विषय था फर्जी आयु प्रमाण पत्र का। हुँ, यहाँ पर क्या है, संस्था शुरू तो वहाँ से हुआ। हुँ, पता लगना शुरू हुआ चीज़ों का कि इसमें तो संलिप्तता ही संस्था के लोगों की रहती है, क्योंकि किसी भी विभाग के अंदर जब पैनल बैठता है, तो वो मान्यता प्राप्त संस्था का ही बैठेगा। हुँ। बैठेगा इन द सेंस विभाग तो होगा, लेकिन जजिंग पैनल ट्रायल में वहाँ से माँगा जाता है। देन उसके बाद उन सर्टिफ़िकेट्स को सत्यापित भी तो संस्था को ही करना होता है। हुँ। तो वो पूरा एक उस तरीके का तंत्र बना हुआ है, तो जब उसमें पहले उस तरीके देखिए, मैं जब 10 साल से काम कर रहा हूँ, तो अब मैं आपसे अगर 10 साल से मिलता-जुलता हूँ, तो एक विश्वास बन जाता है ना? तो जो मैं एक उस तरीके की कहते हैं ना, जो सो कॉल्ड सेटिंग बोलते हैं, हुँ, हुँ, सेटिंग, हुँ। तो वो चीज़ बन गई और उसका एक इनका पूरा एक टीम गठित हो गया, उस तरीके का चलना शुरू हो गया। यहाँ तक है कि अगर बात करें कि ऐसे मतलब जैसे रेलवे के अंदर जो हैं, कुछ लोग रे स्पोर्ट्स कोटे से भर्ती नहीं हुए। भर्ती ना होने के बावजूद फैसिलिटीज़ स्पोर्ट्स कोटे की ले रहे हैं। टीम कोच के रूप में, ट्रेनर के रूप में, टीम मैनेजर के रूप में भर्ती हुए हैं सिविल से, जिसका कोई स्पोर्ट्स बैकग्राउंड नहीं, कुछ नहीं। ऐसे लोगों को ज़िम्मेदारियाँ दे दी जाती है, इतनी अहम ज़िम्मेदारी, टीम मैनेजर, टीम कोच और इस तरीके से। कोई बैकग्राउंड नहीं, स्पोर्ट्स बैकग्राउंड नहीं और फैसिलिटीज़ स्पोर्ट्स की। तो क्या हो रहा है? जिस चीज़ के लिए वो व्यक्ति रखा गया, वो उस चीज़ का तो निर्वहन कर नहीं रहा है। जी। तो वही तंत्र, वही लोग फिर ऐसी संस्थाओं को प्रमोट करते हैं। ऐसे वो कैसे एक्टिव हो गए कोई पूछे तो।
अब जब उस चीज़ की इंक्वायर करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि चीज़ें हैं, कौन सी जड़ें कहाँ जुड़ी हुई हैं, है ना? तो इतने बड़े लेवल पे विभागों को के साथ भी इन्होंने गुमराह करके इस तरीके की हरकत कर दी, जो पात्र खिलाड़ियों का जो उनके हक थे उसका हनन हुआ, क्योंकि उन्हें तो मौका नहीं मिला। मौका उनको मिला कि जो इस तरीके की वो सेटिंग का हिस्सा थे। अब जैसा आपने बताया कि 2021 के बाद मान्यता खत्म हो गई थी फेडरेशंस की, उससे पहले कौन-कौन से थे फेडरेशंस लाइक जिनकी मान्यता थी और 2021 के बाद बंद क्यों हो गई ऐसे? अ, वो तो देखिए मैं बताऊँ आपको, 2021 के बाद मान्यता सरकार के द्वारा इसलिए निरस्त की गई है, मानकों को लेके उसको गंभीरता से मैंने बताया ना कि हमारी सरकार बिल्कुल भी किसी भी तरीके की लापरवाही या कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि देश के युवा भविष्य से जुड़ा विषय है ये, खेल जगत से जुड़ा विषय है। तो निरस्त तो हुई है इसलिए। फिर इसकी जो बात करें 2012 से पहले की, तो 2012 से पहले भी कोई संस्था तो एक्टिव थी, तभी तो 6 अर्जुन अवार्ड हुए हैं, हुँ। नहीं तो क्यों होते? है ना? तो वो चीज़ जो मेरे को जानकारी है, उस संस्था की जो पहले एक्टिव थी, उस संस्था की जो इंटरनेशनल बॉडी है, वो 1946 से चली आ रही है, इतनी पुरानी संस्था। ये जो संस्था जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसके खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कराई है, अगर इस संस्था की बात करें, तो इसका जन्म ही 2010 में हुआ। इसकी इंटरनेशनल बॉडी का अगर बात करें तो 2010 में जन्म हुआ है उसका। तो क्या 2010 से पहले वर्ल्ड में भी कोई बॉडी नहीं थी? बिल्कुल होगी। भारत में भी कोई बॉडी नहीं थी? तो ये चीज़ जाँच का विषय है, इसको गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को ही बढ़ावा देंगे जो कभी हितैषी नहीं हो सकते युवाओं के, क्योंकि वो तो फ्रॉड, जो खुद क्राइम कर रहा तो वो अपने बचाने के लिए ऐसे ही लोगों को जोड़ेगा हुँ। जो गलत हैं। सही व्यक्ति इनसे दूरी बनाएगा। तो वो चीज़ है, तो इसलिए इसके ऊपर और गहनता से जाँच हो, और जहाँ जिस तरह बेहतर और सकारात्मक प्रयास करके आज हम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इस खेल जगत के अंदर स्टैंड होने शुरू हुए हैं, खड़े बढ़िया परफॉर्मेंस हम इम्प्रूव कर रहे हैं, क्योंकि मैं अच्छा इसलिए बोलूँगा कि हम लगातार ग्रो कर रहे हैं, हर साल हमारा ग्राफ बढ़ रहा है, तो यानी मेरी सरकार बहुत बेहतरीन काम कर रही है। तो इन लोगों के ऊपर ना प्रॉपर जांच के साथ साथ और बहुत गंभीर चीज़ें निकल के आएंगी। मैं फिर आपके माध्यम से इस बात को बोल रहा हूँ, कागजों के अंदर बहुत बड़ा झोल निकल के आएगा। आप एक बार जांच कराएं और मंत्रालय इसके ऊपर एफआईआर दर्ज कराए, क्योंकि उसके नाम का इस्तेमाल करके इन्होंने इतना बड़ा स्कैम कर दिया। तो जिनके साथ स्कैम हुआ है, जिन जवान लड़कों के साथ स्कैम हुआ है, उनको जो भी मिला है नौकरी जो भी मिली है, उसके बाद स्कैम पकड़ने के बाद जो उनको जॉब मिली है, वो उनके पास रहेगी कि उनको कुछ सरकार बाद में कुछ अरेंज करेगी उनके लिए? देखिए सीधी बात है कि उनका क्या दोष उसमें? हुँ। खिलाड़ी को मंच चाहिए, वो तो खेलेगा जाके, उसे जहाँ गेम मिलेगा वो खेलेगा। जब वो खेलेगा तो उसमें तो उनका दोष नहीं है। वो तो यही सोच के गया ना, क्योंकि इन्होंने अपने आप को मान्यता प्राप्त दर्शाया, और सब जानते हैं इस बात को कि जो मान्यता प्राप्त है, उसी के सर्टिफ़िकेट्स वैलिड होते हैं स्पोर्ट्स कोटे में नौकरी पाने के लिए। हुँ। तो वो तो उस मंच पे ये जान के गए ना कि हम तो मान्यता प्राप्त संस्था का अंग हैं, उसके साथ खेल रहे हैं हम। वो तो इस उद्देश्य से गए थे। फ्रॉड तो संस्था ने किया है, सर्टिफ़िकेट किसने बाँटे? किसने अपने आप को मान्यता प्राप्त बताया? संस्था ने। तो उनके साथ भी तो फ्रॉड हो गया, और उन्हीं कागज़ों का वहाँ विभाग में इस्तेमाल हुआ। तो विभाग को भी उन लोगों ने छला है, उन्हें भी गुमराह किया है, तो विभाग को भी उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि जब मंत्रालय ये कह रहा है कि हमारे नाम का इस्तेमाल करना, दुरुपयोग करना अपराध की श्रेणी में है, तो उस पे कार्रवाई होनी चाहिए ना, विभागों को उस पे कार्रवाई करनी चाहिए। कारण ये है कि ऐसी संस्था के ऊपर कार्रवाई होगी, तो भविष्य में सिस्टम जो ये इस तरीके के लोग साहस करते हैं, इनकी कमर टूटेगी। खिलाड़ी जागरूक होना शुरू होंगे, पता करेंगे, वो अवेयरनेस आएगी उन चीज़ों को लेके कि भई हमें कहाँ खेलना चाहिए, कहाँ नहीं खेलना चाहिए। ये तो अब ऐसा हो गया कि जब देश के अंदर बॉडी बिल्डिंग की कोई संस्था ही नहीं है मान्यता प्राप्त, तो सभी को अधिकार मिलना चाहिए था ना। तो अब जो भर्ती हो गए, उनके लिए तो मैं ये कहूँगा कि आप लोगों को गुमराह कर दिया, लेकिन जो पात्र बन सकते थे, हुँ।
वो तो उस चीज़ से रह गए ना, वो उन खिलाड़ियों के साथ तो अन्याय हो गया ना। बिल्कुल। तो इसके लिए कार्रवाई कठोर होनी बहुत ज़रूरी है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से यही आग्रह करूँगा, जहाँ आपने पूरे खेल जगत के लिए, जहाँ हम आज अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ऊँचाइयों को छू रहे हैं, वहाँ पर ऐसे लोगों को इस सिस्टम से बाहर करना ज़रूरी है। कोड हैं, जिनकी बुनियाद झूठ के ऊपर टिकी हुई है ना, वो कभी एक हेल्दी एनवायरनमेंट खिलाड़ियों के लिए पैदा ही नहीं कर सकते। ऐसे लोगों को बाहर होना ज़रूरी है, इन पे बिल्कुल। कार्रवाई होनी ज़रूरी है। बिल्कुल। ओके सर, जैसा आपने बताया कि एक जैसे ये संस्था निरस्त हुई है, तो आगे के आगे ऐसा कुछ और भी है जो होना चाहिए अभी? इसमें मैं हमारे मुख्यमंत्री जी, श्री योगी आदित्यनाथ जी, वो लगातार भ्रष्टाचार की कमर तोड़ रहे हैं, अपराधियों की कमर तोड़ रहे हैं। और मतलब अपराधियों की और भ्रष्टाचारियों की जो है, माफियाओं की, वो प्रॉपर काल है उनका। तो ये जो निरस्त हुई है, इनके द्वारा भी यही किया गया। इसमें भ्रष्टाचार भी है और अपराध भी है और सुसंगठित अपराध है। जो निरस्त हुई है, जब ये कह दिया कि भारत सरकार के नाम का दुरुपयोग हुआ है, जैसे मैंने पहले भी बोला कि जो खेल मंत्रालय है, उसने बोला है कि ये अपराध की श्रेणी में आता है, तो अपराध हुआ। तो इसकी गहन जांच हो, इन पे प्रॉपर कठोर कार्रवाई हो, ताकि प्रदेश के अंदर इस तरीके की संस्थाएं जो हैं, जो चली आ रही हैं पुरानी, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी लगातार बदलाव के लिए प्रयास कर रही है। उन चीज़ों में जो पहले घटित हुए, उन चीज़ों को ठीक करने के लिए प्रयासरत है। तो ये एक भ्रष्टाचार और अपराध दोनों ही इसके अंदर सम्मिलित हैं। तो इसको जो है प्रॉपर, इसके ऊपर कठोर कार्रवाई करें, ताकि जैसे अन्य के ऊपर कार्रवाई प्रदेश सरकार के द्वारा लगातार की जा रही है, वो इनके ऊपर भी कठोर कार्रवाई हो। एक उदाहरण स्थापित हो कि हमारे प्रदेश में ये बर्दाश्त नहीं होगा। इस तरीके के लोग बर्दाश्त नहीं होंगे जो खिलाड़ियों के भविष्य के साथ इस तरीके का कृत्य कर रहे हैं, उन्हें खतरे में डाल रहे हैं। और जो जैसे इसका बताया मैंने कि इनका तंत्र इस तरीके से इतने टाइम पीरियड के अंदर स्थापित हो चुका है। माननीय सदन में, विधान परिषद में जब ये विषय आया था, तो मैंने उससे संबंधित जब देखा, तो इसमें भी गुमराह करने वाले जवाब प्राप्त हुए हैं। अब जैसे बोल दिया कि भारत सरकार के नाम का दुरुपयोग हुआ, कि तो भारत सरकार से जुड़ा विषय है, तो हम इसमें कार्रवाई नहीं कर सकते। लेकिन सूचित तो करेंगे ना कि हमारे प्रदेश के अंदर इस तरीके का अपराध हो रहा है और आपके नाम का दुरुपयोग हुआ, तो सूचित करके हम इसमें कार्रवाई की माँग तो करेंगे, तो वो होना चाहिए था। अब भई आप बात कर लें उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ की, जहाँ उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ ने गुमराह करने वाला जवाब दिया है कि भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था को ही हम मान्यता देते हैं अपने प्रदेश के अंदर। जी। तो संस्था की मान्यता तो दिसंबर 2021 के बाद समाप्त हो गई थी। जी। आपने 2023 में 8वें महीने में कैसे मान्यता दे दी? यानी आपकी कथनी और करनी में, दोनों में फ़र्क है। विवाद, इसको जो है, इन्होंने एक विवाद का रूप देने का प्रयास किया कि ये तो सहारनपुर में एक चल रहा कोई विवाद है। ये तो पूरे प्रदेश के अंदर चलता हुआ स्कैम है, जो खिलाड़ियों को और सबको गुमराह कर दिया। रिपोर्ट में स्पष्ट है। एक बात आप सोचिए ना, मैं तो डिप्टी रजिस्ट्रार महोदय का धन्यवाद देता हूँ। मैं खुद, जब मेरे ऊपर इतना प्रेशर आ सकता है चीज़ों को लेके, तो उनके ऊपर भी तो प्रेशर डलवाया होगा, जब इतना बड़ा तंत्र है इन लोगों का, जिनका साहस इतना है कि माननीय सदन को भी गुमराह करने का प्रयास करें। जी। उन्होंने निष्पक्षता के साथ इसके अंदर जाँच की, हमने वो साक्ष्य प्रस्तुत करे, तब जाके निरस्तीकरण का हुआ है। तो मैं माननीय हमारे प्रदेश के मुखिया परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करूँगा, आग्रह करूँगा सभी खिलाड़ियों की ओर से कि इस विषय को गंभीरता से लेकर, इस भ्रष्टाचारी और आपराधिक प्रवृत्ति की, क्योंकि जो इन्होंने कृत्य किया, वो मैं तो कागज़ों के आधार पे बात कर रहा हूँ, उस पे कठोर से कठोर कार्रवाई हो, इन पे एफआईआर दर्ज हो, और जो लोग इसमें संलिप्त हैं, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करके समाज में भी एक संदेश जाए, समाज भी जागरूक हो कि हमें किन चीज़ों को लेके सचेत रहना चाहिए। तो आपकी बातें सुन के एक थॉट आया कि जो आम जनता है, जैसे हमारी यंग जनरेशन है, कुछ गलत होता है तो वो स्टैंड नहीं ले पाते हैं। वो सोचते हैं कि
क्यों घुसना लड़ाई में, जब हम लोग अपनी लाइफ इजीली गुजार सकते हैं कुछ छोटा मोटा काम करके, कुछ भी करके, लड़ाई में घुस के क्यों टाइम वेस्ट करना, क्यों दिक्कत लेती। आपके माइंड में कैसे आया कि अब मैं नहीं, मैं अकेला ही खड़ा हूँगा, मैं अकेला ही कर लूँगा, सब मैं हैंडल करूँगा? ऐसा है, अब जनरेशन ना ज़्यादा पढ़ी लिखी हो गई है, ज़्यादा समझदार हो गई है। और जब ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी हो जाता है ना, तो वो अपनी चीज़ों को लेके बहुत चूज़ी, और जब दिमाग से सोचता है तो चीज़ों को लेके कहीं न कहीं उसका स्वार्थ रहता है। अब बात करें अगर ऐसा, मुझे लगता है कि जब आदमी कम पढ़ा लिखा होता था ना, तो चीज़ों को बेहतर समझ पाता था। क्योंकि दिमाग का और मन का दोनों का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे से बैलेंस्ड रहता था। जी। अगर उस तरीके के लोग जब पहले थे जब लोग इस तरीके के, तभी ये देश आज़ाद हुआ। अगर वो भी सोच लेते ना इस चीज़ को कि हमें क्या पड़ी है, जो जीवन चल रहा है वो तो चल ही रहा है। उस बिल्कुल। पीड़ा को, उन चीज़ों को उन्होंने सहा। जब सहा, फेस किया, तब उन्हें लगा नहीं, अगली पीढ़ी को हम क्या दे के जाएँगे। उन्हें क्या पड़ी थी? अपना जीवन काटते और चले जाते। अगली पीढ़ी अपने आप देखती रहती, है ना? जी। तो वो उन्होंने, क्योंकि वो भली-भाँति जानते थे इन चीज़ों को, कि जो आज हम संघर्ष कर रहे हैं, जो आज हम बोल रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं, उसका फल आने वाली पीढ़ी को मिलेगा। जी। शायद उस आज़ादी को देखने के लिए हम नहीं होंगे। समस्या वो एक टैगलाइन हम बचपन से सुनते आते हैं, आपने भी सुनी होगी, कि लोगों को भगत सिंह दूसरों के घरों में चाहिए, बिल्कुल। अपने घर में नहीं चाहिए, है ना? अगर उस टाइम पे आप वो मेंटल लेवल देखो ना, क्या होगा? हुँ। 22-23 साल के लड़के, है ना? और क्या मेंटल लेवल था, कि जो ये जानते थे कि यार मैं आज जो कर रहा हूँ, इसके परिणाम सकारात्मक वे में उन लोगों को जगाने का काम करेंगे और देश आज़ादी की तरफ बढ़ेगा। हाँ, उस आज़ादी को देखने के लिए मैं जीवित नहीं हूँगा, है ना? तो उस लेवल को सोचो, उन्हें महसूस करो खाली। हुँ। जब उनकी जयंती है, हम उस पे उनसे रिलेटेड चर्चा करें, बात करें उनसे। आपने धारण तो कुछ नहीं किया उनसे, सिर्फ बात की, आए, माला पे माला चढ़ाई हुँ। प्रतिमा पे, दिया जलाया और अपना चल दिए। धारण क्या किया उनसे? मैं खिलाड़ी होने के नाते आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, सिर्फ़ मेजर ध्यानचंद ही के नाम पे स्पोर्ट्स डे क्यों मनाया जाता है? ऐसा नहीं था कि जितने उनके अचीवमेंट थे वो कोई और अचीव नहीं कर पाया, है ना? बिल्कुल। बता सकते हैं आप मेरे को क्या कारण था? मैं बता रहा हूँ आपको। वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हिटलर को मना कर दिया कि मेरा देश पहले है। फैसिलिटीज़ और सारी चीज़ें देने के बाद, नहीं, अपना देश नहीं छोड़ूँगा। हिटलर ने उनसे बोला था इस चीज़ के लिए कि तुम इधर आ जाओ, तो यानी उन्हें भी लोभ, लालच, वो सारी चीज़ें दी गई ना। हुँ। अगर देश से प्यार ना होता ना, तो वो जा सकते थे, क्यों नहीं गए? खिलाड़ियों के लिए भी उनका देश पहले है, क्या बात है! जवान के लिए भी उनका देश पहले है। डिसिप्लिन्ड जीवन फौजी का भी है, खिलाड़ी का भी जीवन डिसिप्लिन्ड है। दोनों एक ही चीज़ सोचते हैं, एक देश के लिए लड़ना चाहता है, उसे सुरक्षित करना चाहता है, लेकिन वही खिलाड़ी का है। अगर किसी भी खिलाड़ी से किसी भी स्तर पे खेलता हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी खेलता होगा ना, तो आज उससे बात करोगे ना, वो सीधा ये बोलेगा, यार कंट्री रिप्रेज़ेंट करना, मुझे अपने देश के लिए खेलना। तो यहाँ पर जो है ना, तो उन भाव को समझना बहुत आवश्यक है। एक नई पौध को उस लेवल तक लाने के लिए कहीं न कहीं किसी को तो बोलना पड़ेगा। बिल्कुल। जो चीज़ मैंने झेली, मेरा प्रयास ये है कि आने वाली जनरेशन उन चीज़ों को फ़ेस ना करे, क्योंकि उस पीड़ा को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। बहुत अच्छे से जानता हूँ, बहुत पीड़ा होती है। अब मान लिया किसी जॉब के अंदर पात्र व्यक्ति जो था, हुँ। उससे उसे उसका हक ना दे दिया जाए, उसने आवाज़ उठाई नहीं, उसका प्रतिकार नहीं किया। तो परिणाम ये होता है, सारी उम्र उसको देख के दुखी होता रहता है कि यार यहाँ पर मैं बैठा होता, जहाँ पर ये अपात्र व्यक्ति बैठा है। तो उस पीड़ा को वही व्यक्ति जान सकता है, उनसे पूछिए, मैंने तो उन चीज़ों का प्रतिकार किया और गलत होने भी नहीं दिया। कहीं तो साहस करना होगा ना। कोई बिल्कुल। चीज़ होती है कि कुदरत ने आपको, परमात्मा ने इसलिए भेजा, तू इस चीज़ के लिए नहीं बना भाई, हुँ। है ना? तो उस चीज़ को ऐसे समझ लो कि जो चीज़ मैं अपने लिए नहीं कर पा रहा, तो उस चीज़ को मैं दूसरों के लिए कर लूँ। बिल्कुल। क्या पता हो जाए, और मेरे साथ यही होता है। मैं आज अपने लिए कुछ करने जाता हूँ, नहीं होगा। अभी 10 आदमियों के लिए कुछ करने के लिए जाऊँ, कुछ माँगने के लिए जाऊँ, तुरंत मिलेगा। तो मैंने भी अपने माइंड को, ये तो आपको तय करना है कि किसी चीज़ को सकारात्मक वे में धारण कैसे करोगे। तो मैंने अपना मन उसी तरीके का बना लिया कि मैं अपने लिए बना ही नहीं हूँ, मैं बना ही दूसरे के लिए हूँ। तो ये चीज़ है, ये तय जनरेशन को करना है। तो कहीं-कहीं हर जगह दिमाग नहीं लगाया करते, थोड़ा-सा
मन से भी कोऑर्डिनेशन बनाना चाहिए। बिल्कुल। तो वो चीज़ है, तो गलत है। तो जब तक लगातार सरकार जो है भ्रष्टाचार की कमर तोड़ रही है, गलत लोगों की कमर तोड़ रही है, तो जब तक आप उन्हें बताओगे नहीं, उन तक सूचना कैसे पहुँचेगी? बताओगे तो किसी माध्यम से, आप बताना तक नहीं चाहते हैं और फिर कहते हैं कि ये भ्रष्टाचार हो रहा, वो हो रहा। आपने बताया, अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की, देश का नागरिक होने की ज़िम्मेदारी पूरी की। कितने लोग देश को लेके गंभीर रहते हैं? 15 अगस्त, 26 जनवरी पे याद आती है इन लोगों को, बिल्कुल। है ना? तो देश क्या खाली एक आदमी से, भाई हर वर्ग का जब तक समायोजन होके सब एकजुट होके प्रयास नहीं करेंगे, तब तक माननीय मोदी जी का सपना भी पूरा नहीं होगा। उनका सीधा सा कथन है कि देश को, भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो हर एक वर्ग का साथ में उनके लगना, उनका सहयोग करना। हम खाली ये छोड़ के बैठ जाए, नहीं जी, प्रधानमंत्री जी करेंगे। ये कह देना ये मेरी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं हो गई, हर चीज़ का दोष देना, तो आप कौन-सा जागरूक होके काम कर रहे हैं? आपने जो गलत हो रहा उसके लिए किसी को सूचित किया, बताया, तो ठीक कहाँ से होगा? तो फिर आपको ये कहने का भी अधिकार नहीं है कि ये गलत हो रहा है ना? तो ये चीज़ है, तो इन चीज़ों पे गंभीर होना पड़ेगा। अपनी बात के लिए आप माननीय मोदी जी को सब प्रॉपर एक इस तरीके से पोर्टल और एक विभाग इस तरीके से उन्हें सूचित तो करो। इतना तो आप कर सकते हैं। आप गोपनीय रह के भी उन चीज़ों को कर सकते हैं। तो सारी चीज़ों के ऑप्शन सरकार ने खड़े कर दिए, तो आप सूचना तो पहुँचाओ। और कम से कम इतना सोच लो कि अगर जो मेरे साथ हुआ तो आगे ना हो, क्योंकि भई परिवार सबका है ना? बच्चे भी हैं, उनके लिए कर रहे हो ना। अगर अपने साथ कुछ हो गया तो क्या उनके लिए आप सुरक्षित माहौल नहीं देके जाएँगे? आप बिल्कुल देके जाएँगे, उनके लिए व्यवस्था करते हैं ना। तो ज़रूरी नहीं है कि आज स्पोर्ट्स में या किसी अन्य विधि गतिविधि के अंदर आपके साथ कोई बात होगी, तो आगे वाली जनरेशन की भी तो ज़िम्मेदारी हमारी बनती है, इस देश की ज़िम्मेदारी भी तो हमारी बनती है। खाली हम उन चीज़ों को शासन-प्रशासन के ऊपर डालते रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, नहीं, ये नेगेटिव है। हर चीज़ को आप सकारात्मक वे में क्यों नहीं सोचते? भई अगर कोई चीज़ मेरे साथ घट गई, मैं उस चीज़ के लिए छाती पीटता रहूँ कि ये हो गया, ये हो गया। अरे भाई ठीक है यार, मेरे साथ अगर ऐसा हुआ, मैं इसके लिए नहीं बना, तो मैंने दूसरों के लिए प्रयास करने शुरू कर दिए। वो सकारात्मक वे में आने शुरू हुए ना, रिज़ल्ट आए ना। बोलने से करने से ही तो हो रहे हैं ना, इतना भी हुआ ना, आगे की परमात्मा देखेगा। तो ये बात है। अगर आपको ऐसे ही कंटेंट और देखने हैं पब्लिक अवेयरनेस पे, तो प्लीज़ विजिट करें हमारे चैनल को, जिसका नाम है पब्लिक अलर्ट 24x7, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।